एक एफआईआर, 210 आरोपी, पूरा ब्राह्मण गांव SC/ST एक्ट में फंसा। जो गांव छोड़ चुके वो भी अपराधी घोषित। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। दरभंगा से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने देश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि अब एक एफआईआर पूरे समाज को अपराधी बना सकती है। यहाँ 210 ब्राह्मणों पर एक साथ SC/ST एक्ट लगा दिया गया। हैरत की बात यह है कि आरोपियों में वे लोग भी शामिल हैं जो सालों से गांव में रहते ही नहीं। कोई दिल्ली में नौकरी करता है, कोई पंजाब में मजदूरी, तो कोई दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमा रहा है। गांव निवासी अशरफी पासवान ने थाने में आवेदन देकर 70 लोगों को नामजद, 150 अज्ञात, कुल मिलाकर पूरे ब्राह्मण समाज को ही आरोपी बना डाला। यानी अब सवाल यह नहीं कि कौन दोषी है, सवाल यह है कि क्या पूरा गांव ही अपराधी हो सकता है। मामले की जड़ जाती है 2015 में। आरोप है कि कैलाश पासवान ने गांव के हेमंत झा का मकान बनवाया, लेकिन करीब 2.5 लाख अब भी बकाया है। पैसे की मांग को लेकर 31 जनवरी की रात विवाद हुआ और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, मारपीट, अफरा तफरी, घायल महिलाएं और एक बच्ची। अशरफी पासवान का आरोप है कि हेमंत झा, श्रीनाथ झा, पंकज झा, ओम प्रकाश झा, सुमित झा समेत कई लोग एकजुट होकर उनके घर पर टूट पड़े। लेकिन एफआईआर में जो हुआ वह चौंकाने वाला है। नाम कुछ लोगों के, सजा पूरे समाज को। एफआईआर के बाद हरिनगर गांव में डर, गुस्सा, तनाव तीनों अपने चरम पर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 से अधिक लोग घायल, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हालात ऐसे हैं कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। देश भर में उठा सवाल, कानून न्याय के लिए है या हथियार के लिए। इस हैरान करने वाले मामले को राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो नामक NGO ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किया है। अब सवाल सिर्फ दरभंगा का नहीं रहा, यह सवाल है पूरे सिस्टम का। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक लेन देन का विवाद पूरे समाज पर SC/ST एक्ट थोपने की वजह बन सकता है, तो कल कौन सुरक्षित रहेगा। दरभंगा का यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि कानून के दुरुपयोग की डरावनी मिसाल बन चुका है।